6 dead in bus van collision on UP highway, 9 critical। 6 अर्थात 6 लोग डेड का मतलब होता है मृत, तो 6 लोगों की मृत्यु हो गई। इन में बस और बैन के कोलिजन में, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर, तो बैन और बस की टक्कर में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। ऑन पर यूपी हाईवे, उत्तर प्रदेश के एक हाईवे पर। 9 और जो 9 लोग हैं क्रिटिकल का अर्थ होता है गंभीर, तो उनकी हालत गंभीर है। तो टोटल का अर्थ ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के एक हाईवे पर बस और वैन की टक्कर हो गई और इस टक्कर में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है, ये पुलिस अधिकारी और बाकी लोग हैं और ये उस स्पॉट पे हैं जहाँ पे वो टक्कर हुई। और यहाँ पे लिखा है इसके नीचे लोकल्स सेड। देखो, लोकल का मतलब होता है स्थानीय निवासी, अर्थात जहाँ पे घटना घटित हुई उसके आसपास के रहने वाले लोग। तो लोकल्स सेड, स्थानीय लोगों ने कहा। से की सेकंड फॉर्म होती है सेड। स्थानीय लोगों ने कहा वैन्स ड्राइवर, कि जो वैन का ड्राइवर था, ये अपोस्ट्रोफी एस है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका अर्थ का की के हिंदी में होता है। तो स्थानीय लोगों ने बताया कि जो वैन का ड्राइवर था वोज क्रस्ट का मतलब होता है कुचल जाना, तो वो कुचल गया। बिटवीन, बीच में, स्टीयरिंग का मतलब जो स्टीयरिंग होता है मतलब उसके बीच में, स्टीयरिंग व्हील के बीच में, एंड ड्राइविंग सीट, और ड्राइविंग सीट के बीच में, अर्थात जिस सीट पर ड्राइवर बैठ के वैन को चला रहा था तो उस सीट के और स्टीयरिंग के बीच में कुचल करके उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया। वैन वॉज ऑपरेटिंग इलीगली, ये जो वैन थी वॉज थी ऑपरेटिंग, ये ऑपरेट कर रही थी, अर्थात ये चलाई जा रही थी इलीगली का मतलब होता है गैर कानूनी रूप से, और ये एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। किसकी? ऑपरेट की। कैसे चलाई जा रही थी? गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही थी। हैड नो इंश्योरेंस, हैड रखती थी, नो कोई नहीं, इंश्योरेंस बीमा, उसका कोई बीमा भी नहीं था, एंड सर्टिफिकेट्स, और उसके कोई सर्टिफिकेट्स भी नहीं थे। इस तरह की ये वैन थी, अर्थात ये बिल्कुल जो है ख़त्म वैन थी, लेकिन चल रही थी। अब समझ लो कि प्रशासन क्या कर रहा था कि एक गैर कानूनी तरीके से वैन चल रही है, कोई पेपर उसका नहीं है, लेकिन फिर भी रोड पे दौड़ रही है। 6 people including a 2-year-old child, 6 people, 6 people लोग, 6 लोग, इंक्लूड का अर्थ होता है शामिल होना, तो 6 लोग जिनमें शामिल है ए 2-year-old child, एक 2 साल का बच्चा, वर किल्ड, वो मारे गए, एंड और 9 others, और 9 अन्य क्रिटिकली का मतलब गंभीर रूप से। अभी ऊपर आया था क्रिटिकल, उसका मतलब होता है गंभीर, वो होता है एडवर्ब, और क्रिटिकली इसका मतलब है गंभीर रूप से, और ये है एडवर्ब, वो एडजेक्टिव होता है, सॉरी, ये एडवर्ब है। इंजर का मतलब होता है घायल हो गए, तो 9 अन्य लोग घायल हो गए। आफ्टर दियर बैन कोलाइडेड, जब दियर उनकी बैन कोलाइड हो गई, अर्थात टकरा गई, हेड ऑन आगे से, विद ए यूपी रोडवेज बस, उत्तर प्रदेश की रोडवेज बस से, ऑन द लखीमपुर लखनऊ हाईवे, ऑन पर द लखीमपुर लखनऊ हाईवे, जो लखीमपुर और लखनऊ के बीच हाईवे है उस पर, इन लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट, इनमें लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर खीरी ज़िले में,
अराउंड लगभग 7 AM, सुबह को 7 बजे ऑन संडे को। देखो यहाँ पे अगर PM होता तो वो शाम के 7 बजे का टाइम होता, ठीक है। दोपहर के 12 बजे के बाद PM होता है और रात के 12 बजे के बाद जो है वो AM होता है। तो सुबह को 7 बजे के लगभग जो है संडे के दिन ये दुर्घटना घटित हो गई। पुलिस सैड द वैन विद 15 पैसेंजर्स। पुलिस ने कहा द वैन, ये जो वैन थी, विद 15 पैसेंजर्स, विद साथ 15 पैसेंजर यात्री, अर्थात इस वैन में 15 यात्री थे। फ्रॉम लखनऊ, जो लखनऊ से आ रहे थे। हैड नो मतलब जो लखनऊ से आ रही थी, इसके अंदर 15 यात्री थे। हैड नो इंश्योरेंस, और इस वैन का कोई इंश्योरेंस नहीं था। और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट या व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं था। जैसे कि जनरली एक व्हीकल की जो एज मानी जाती है वो 15 साल मानी जाती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। तो इसका कोई व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं था, अर्थात ये एक्सपायर भी हो गई थी। एंड वॉज ऑपरेटिंग इलीगली, एंड और वॉज थी ऑपरेटिंग चलाई जा रही, इलीगली गैरकानूनी रूप से, बिटवीन बीच में, लखनऊ के, एंड लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी के, ठीक है। तो इसके बीच ये गैरकानूनी तरीके से चलाई जा रही थी। इट वॉज एन रूट, इट यह है, वॉज थी, एन रूट का मतलब जाना या रास्ते पे होना, अर्थात ये जा रही थी टू लखीमपुर को, वाइल जबकि द बस, ये जो बस थी, कमिंग, ये आ रही थी, फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट का मतलब विपरीत, डायरेक्शन का मतलब दिशा। तो बस जो है वो विपरीत दिशा से आ रही थी और ये वैन जो थी वो लखीमपुर को जा रही थी। वॉज ऑन इट्स वे टू लखनऊ, और ये बस जो थी वॉज थी ऑन इट्स वे, अपने रास्ते पर, टू लखनऊ को, अर्थात बस जो थी वो लखनऊ को जा रही थी और वैन जो है वो लखनऊ से आ रही थी। तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई ना, विपरीत दिशा। द बस पैसेंजर्स वर अनहर्ट, द बस पैसेंजर, जो बस के यात्री हैं, वर अनहर्ट, अनहर्ट का मतलब होता है कोई चोट नहीं लगना, घायल नहीं होना। तो जो बस के यात्री थे उनको कोई चोट नहीं लगी, वो घायल नहीं हुए। द इंसिडेंट टुक प्लेस, द इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट है अर्थात ये जो घटना है, टुक प्लेस, देखो टुक प्लेस जो है वो टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग की जाती है। तो ये घटना घटित हुई नियर, पास में, सुनसी ऑफ शारदा रिवर्स फीडर कनेल, कनेल का मतलब होता है नहर। तो शारदा नदी की जो फीडर नहर है तो वहीं पे एक सुनसी नाम का स्थान है, वहाँ पे घटना घटित हुई। अंडर खीरीज ऑयल पुलिस आउटपोस्ट, पुलिस आउटपोस्ट का मतलब होता है पुलिस चौकी, अंडर का मतलब होता है अंतर्गत, और ये स्थान जो है वो खीरी जिले के ऑयल पुलिस आउटपोस्ट यानी जो पुलिस चौकी है उसके अंतर्गत ये स्थान आता है जहाँ पे घटना घटित हुई है। SHO ऑफ खीरी, SHO की फुल फॉर्म स्टेशन हाउस ऑफिसर होती है ऑफ खीरी। तो खीरी के जो SHO हैं जिनका नाम निराला तिवारी है, सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा, द बॉडीज़, की जो बॉडीज़ हैं अर्थात जो डेड बॉडीज़ हैं, वर सेंट, तो उनको भेजा गया। देखो सेंड होता ना SEND, सेंड फर्स्ट फॉर्म होती है और सेंट जो है वो थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पे पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, क्योंकि वर आ रहा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का होता है। तो जो डेड बॉडी है उनको भेज दिया गया है फॉर ऑटोप्सी, ऑटोप्सी का अर्थ होता है शव परीक्षण, शव परीक्षण के लिए उनको भेज दिया गया है। अब देखो जैसे यहाँ पे इधर दिख नहीं रहा है पूरा,
शव परीक्षण। तो इसका एक उपाय ये है कि आप इस चैनल पर अपलोड होने वाली न्यूज़ की PDF लेना शुरू कर दो। तो आप उसको चैनल पे भी पढ़ सकते हो न्यूज़ को, और PDF के माध्यम से भी अपने घर पे पढ़ सकते हो। तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और जल्दी आप इंग्लिश सीख जाओगे। PDF लेने के लिए इस जो वीडियो आप वॉच कर रहे हो ना, इसी के डिस्क्रिप्शन में एक छोटी सी 3 मिनट की वीडियो है, उसको देख लेना, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के भी आप उस वीडियो को वॉच कर लेना। तो आपको सारा प्रोसेस पता लग जाएगा कि कैसे आपको PDF लेना है। तो जो शव हैं उन्हें शव परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर का मतलब और आगे की, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, और जो आगे की जांच है इज ऑन, वो जारी है। दोज डेड आर वैन ड्राइवर, दोज वो लोग, डेड जिनकी मृत्यु हुई, आर हैं वैन ड्राइवर, तो उनमें से एक वैन ड्राइवर है जिसका नाम सुनील है। एलियस का मतलब होता है उर्फ, गुड्डू, अर्थात जो वैन का ड्राइवर था उसका नाम सुनील उर्फ गुड्डू था, उसकी मृत्यु हो गई। सरफराज जिसकी उम्र 2 साल थी, बहुत छोटा बच्चा था, उसकी मृत्यु हो गई। एंड संजय यादव, और संजय यादव की भी मृत्यु हो गई। ऑल फ्रॉम खीरी डिस्ट्रिक्ट, और ये सब के सब खीरी जिले के रहने वाले थे। एंड बुद्धराम एलियस बुद्धू, और एक व्यक्ति जिनका नाम बुद्धराम है, एलियस का मतलब उर्फ बुद्धू, जिनका नाम बुद्धराम उर्फ बुद्धू है। रमाशंकर, एक व्यक्ति जिनका नाम रमाशंकर है। एंड पप्पू, और एक व्यक्ति जिसका नाम पप्पू है। ऑल फ्रॉम बहराइच डिस्ट्रिक्ट, और ये सब के सब जो है बहराइच जिले के रहने वाले हैं। ठीक है। ASP पवन गौतम, है ना, जो ASP की फुल फॉर्म होती है एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है। तो जो ASP हैं जिनका नाम पवन गौतम है, सैड, उन्होंने कहा, द इंजर्ड, कि जो इंजर्ड हैं, जो घायल हैं, ए फ्यू ऑफ देम, देखो ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, ऑफ देम उनमें से, तो उनमें से कुछ फ्रॉम बिहार के रहने वाले हैं। अर्थात इस इंसिडेंट में जो लोग घायल हुए हैं इस एक्सीडेंट में, तो उनमें से कुछ लोग बिहार के रहने वाले हैं। वर शिफ्टेड टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल, वर शिफ्टेड, उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, उन्हें भेज दिया गया, टू ए प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो उन्हें एक सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया गया। फ्रॉम वेयर, जहाँ से, फ्रॉम वेयर मतलब जहाँ से, 7 वर सेंट, 7 को भेज दिया गया, टू अनादर मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी का मतलब हो गया दूसरा हॉस्पिटल, अनादर मेडिकल फैसिलिटी मतलब दूसरा हॉस्पिटल, तो दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया गया। और ये स्ट्रक्चर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का है, अभी ऊपर भी आया था, वोज आया था और सेंट आया था। सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट होती है। इन लखनऊ, तो लखनऊ में एक दूसरे हॉस्पिटल भेजा गया है। अकॉर्डिंग टू लोकल्स, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार, लोकल्स, लोकल का मतलब होता है स्थानीय लोग, अर्थात जहाँ पे घटना हुई उसके आसपास रहने वाले लोग, उनको क्या कहेंगे, लोकल्स कहेंगे। तो जो वहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके अनुसार द वैन्स ड्राइवर, जो वैन का ड्राइवर था, वोज मीन्स था, क्रस्ट, वोज क्रस्ट का मतलब कुचल दिया गया, पैसिव वॉइस का प्रयोग है। तो वैन का ड्राइवर कुचल गया, बिटवीन बीच में, द स्टीयरिंग, स्टीयरिंग के, स्टीयरिंग व्हील, जो स्टीयरिंग व्हील होता है नी, उसके बीच में, एंड ड्राइविंग सीट, और ड्राइविंग सीट के बीच में। और यहाँ पे जो बिटवीन आया है ना, तो बिटवीन जो है, जब दो के बीच की कोई बात होती है तब बिटवीन का प्रयोग होता है, दो से अधिक के बीच की बात होती है तो अमंग का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील और ड्राइविंग सीट दो के बीच की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे बिटवीन आया है। ही डाइड ऑन द स्पॉट, ही वह, डाइड मर गया,
ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट का मतलब होता है घटना स्थल। तो उस ड्राइवर की जो मृत्यु है वो घटना स्थल पर ही हो गई। वाइल पैसेंजर्स, वाइल जबकि पैसेंजर्स जो यात्री हैं, सीटेड जो बैठे हुए थे, नेक्स्ट टू द ड्राइवर, ड्राइवर के बाद यानी ड्राइवर के पीछे जो लोग बैठे हुए थे, वर ऑल्सो किल्ड, वर थे ऑल्सो भी किल्ड मारे गए, तो वो भी मारे गए। द वैन्स फ्रंट पोर्शन, द वैन्स वैन का जो फ्रंट पोर्शन था, फ्रंट पोर्शन मतलब सामने का हिस्सा है नी, तो जो वैन का सामने वाला भाग था, सामने वाला हिस्सा था, वॉज कम्प्लीटली डैमेज्ड, वॉज कम्प्लीटली, कम्प्लीटली का मतलब पूरी तरह से, डैमेज का मतलब होता है क्षतिग्रस्त हो जाना। यहाँ पर भी पैसिव वॉइस का प्रयोग है, क्योंकि वॉज या वर आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर वो होता है। और कम्प्लीटली का मतलब पूरी तरह से, अर्थात ये एडवर्ब है। एडवर्ब किसको कहते हैं? जो शब्द वर्ब की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, उनको एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? डैमेज है, यानी कि क्षतिग्रस्त हो जाना। और कैसे क्षतिग्रस्त हो गया? कंप्लीटली, पूरी तरह से। तो ये शब्द जो है डैमेज की विशेषता बता रहा है, डैमेज के बारे में बता रहा है कि वो कैसे डैमेज हुआ, पूरी तरह से डैमेज हो गया। तो ये हो गया एडवर्ब। और जब कोई शब्द नाउन की विशेषता बताता है तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दुर्गा शक्ति नागपाल टोल्ड TOI, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं अर्थात जो जिलाधिकारी हैं, जिनका नाम है दुर्गा शक्ति नागपाल, ये एक महिला हैं दुर्गा शक्ति नागपाल, और ये एक बार SDM थी। अगर आपको पता हो तो अखिलेश सरकार में इनको निलंबित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी मतलब विवाद जैसी स्थिति बनी और इनको फिर राज्य सरकार को बहाल करना पड़ा था। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दुर्गा शक्ति नागपाल, जिलाधिकारी जो दुर्गा शक्ति नागपाल हैं, टोल्ड TOI, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, क्या बताया? वी यूजुअली चेक, वी हम, यूजुअली अक्सर, चेक, चेक का मतलब जांच करना, तो हम अक्सर जांच किया करते हैं इलीगल, गैर कानूनी, एंड अनफिट व्हीकल्स, और व्हीकल का मतलब वाहन, तो हम अक्सर उन वाहनों की जांच करते हैं जो गैर कानूनी हैं और जो अनफिट हैं, जो फिट नहीं हैं। इन कोऑर्डिनेशन, इनमें कोऑर्डिनेशन का मतलब सहयोग, विद पुलिस, पुलिस के सहयोग से, यानी कि पुलिस के सहयोग से हम ये जांच करते हैं कि वाहन गैर कानूनी है या अनफिट तो नहीं है। एंड रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स, और ये काम हम जो रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल हैं, ऑफिशियल का मतलब अधिकारी होता है, तो उनकी मदद से करते हैं, पुलिस की मदद से और रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स की मदद से हम ये चेक करने का काम करते हैं। टू ब्रिंग दैम अंडर द एम्बिट, टू ब्रिंग लाने के लिए, दैम उनको, अंडर द एम्बिट, एम्बिट का मतलब होता है परिधि, है नहीं, परिधि में लाने के लिए, ऑफ प्यूनिटिव एक्शन, प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक, एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही, ताकि उनको जो है दंडात्मक कार्यवाही की कैटेगरी में, दंडात्मक कार्यवाही की परिधि में लाया जा सके, उनको दंडित किया जा सके जो गैर कानूनी रूप से व्हीकल चला रहे हैं। वी विल सून लॉन्च, ये जो विल है ये है वी विल, सून शीघ्र ही, लॉन्च का मतलब शुरू करना, हम शीघ्र ही शुरू करेंगे, एक स्पेशल विशेष ड्राइव, ड्राइव का अर्थ होता है मुहिम, तो हम शीघ्र ही एक विशेष मुहिम शुरू करेंगे, टू इफेक्टिवली, इफेक्टिवली का मतलब होता है प्रभावी तरीके से, कर्व रोकने के लिए, सच ऐसी व्हीकल्स वाहनों को, टू एंश्योर, एंश्योर का अर्थ होता है सुनिश्चित करना, ताकि सुनिश्चित किया जा सके द सेफ्टी, सुरक्षा को, ऑफ कम्यूटर्स, कम्यूटर का मतलब होता है यात्री, ये हिंदी में तो मुझसे गलत लिखा गया, इधर से मात्रा लगनी चाहिए थी,
यात्री के लिए, लेकिन इधर से लग गई है तो कोई बात नहीं, आपको पता लग जाना चाहिए। तो डीएम ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हम जल्दी ही एक विशेष मुहिम चलाएंगे। तो ठीक है, आप मुहिम चलाते हो, वाहनों को चेक करते हो, ऐसा मतलब जैसा डीएम साहिबा ने कहा है, तो फिर ये व्हीकल क्यों चल रही थी भाई? क्यों चल रही थी? आप समझते ही हो कि पत्ता पकड़ाते हैं ऐसी व्हीकल वाले, और जो पुलिस वाले हैं या जो रोड ट्रांसपोर्ट के जो कर्मचारी हैं वो उनको जाने देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इतनी दूरी वो तय करके जा रही थी कि कहीं ना कहीं किसी चेक पोस्ट पे पता ही नहीं लगा होगा पुलिस वालों को कि हाँ ये गैरकानूनी तरीके से चलाई जा रही है। जहाँ पता लगा होगा वहाँ पे उसने पत्ता पकड़ा दिया होगा और उसको आगे भेज दिया गया होगा। अगर इसको पहले ही रोक दिया जाता कहीं ना कहीं तो शायद ये दुर्घटना बच सकती थी।